दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं गणित का एक ऐसा पेपर जो कि आपका 27 मार्च को परीक्षा में आने वाला है। जी हां दोस्तों, हूबहू पेपर ऐसा कैसा आपके एग्जाम में आने वाला है। आपका जो पेपर रहने वाला है 80 नंबर का, और 80 में से अगर आपको 70 प्लस लेने हैं नंबर तो आपको इस पेपर को पढ़ना जरूर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं। खंड ए में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 15 क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहले हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी तो पहली बात तो 2 है। ठीक है, और 2 में दो के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है पूरा पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 2x² + 3x + 4 = 0 बहुपद में एबीसी का मान होगा। तो इसमें एबीसी का मान पूछा है, तो इसमें सीधी सीधी सी बात है, इसमें एक सूत्र लगाना है आपको। इसमें सूत्र होता है ax² प्लस का bx प्लस c। ये सूत्र से आपका इसमें एबीसी का मान निकल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो समीकरण दी गई इस समीकरण की और इस सूत्र की आपको तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे? सबसे पहले तुलना करने के लिए आपको क्या करना है, इसे ax² में देखना है और ये 2x² है, तो इसमें x² से x² कट गया, तो a का मान क्या आ गया? ये 2 आ गया, तो a का मान 2 आ गया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर x से x कट गया और यहाँ पर जो b बच गया, b का मान कितना आ गया? 3 आ गया, तो b का मान कितना आ गया? 3 आ गया। और c यहाँ पर बच रहा है, तो c का मान यहाँ पर 4 दे रखा है, तो a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 3 4 हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पर 2 3 4 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि इनको सोल्व करें। इसकी संपूर्ण उत्तर कुंजी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दी घात बहुपद ax² bx + c के शून्य अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, x² - 25 = 0 को हल करने पर x का मान होगा। देखो इसमें x का मान कैसे निकालना है। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन, इस समीकरण को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, x² - 25 = 0 ऐसे कैसे लिख लेते हैं। सबसे फिर लिखेंगे हम इस x² को हम नीचे लिख लेते हैं, x², फिर इक्वल टू को यहाँ पर लिखेंगे, इस माइनस का प्लस उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और इसके बाद में ये x इक्वल टू और फिर ये रूट में चला जाएगा, ये 2 पावर है ना, ये यहाँ पर रूट में चली जाएगी, ये 25, तो यहाँ पर x = 25 हो गया। और रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस का 5। ठीक है, इसको प्लस माइनस का 5 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस 5 कौन सा उत्तर है? ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ पर, फिर भी करा देता हूं मैं। एक त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज का कोण कितना होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। देखो समकोण त्रिभुज में ऐसा कुछ होता है, समकोण त्रिभुज, तो एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, तो और बाकी कोण आपके अलग बच गए। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है sin² 45 डिग्री का मान है, तो बहुत ही सिंपल है, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की कहलाती है। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की कहलाती है। व्यास, त्रिज्या, केंद्र, बिंदु, इसका हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वर्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको रहने वाला है, यदि sec थीटा 2/√3 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए बड़े क्वेश्चन आ गए हैं बिल्कुल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको सोल्व करें क्या? sec थीटा = 2/√3 आपका दिया गया है, तो sec थीटा में 2/√3 किसका मान होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आपके। ठीक है, और अगले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, tan थीटा tan, तो थीटा का मान होगा, ये आपका ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है। पाई के मान की गणना किस गणितज्ञ ने की थी? किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी ना, तो आर्यभट्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2π। और देखो इन कुछ क्वेश्चनों का मैं आंसर आपको नहीं बता रहा हूं, इनको आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है,
खुद को सोल्व करना है। और अगला दिया गया गोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल का मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया पाई का मान कितना होता है, ये तो सभी को पता होता है 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगले हमारे पास में क्वेश्चन दिए गए हैं 6 20 के अभाज्य गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, और ये आपकी इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और एक काम की बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा पेपर यहाँ से सबसे पहले तो आप पूरा पेपर देख लो, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा पेपर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपको इस पेपर की फुल पीडीएफ चाहिए यानी कि आपको हल करने के लिए, मतलब कि आपको इसके सवाल निकालने हैं या कुछ भी करने हैं इस पेपर में से, तो आपको क्या करना है, आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक पर क्लिक करो और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। वहां पर इस पेपर की आपको पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करना।